2025 को आदर्श आचार संहिता की समाप्ति का दिन है। आपने देखा कि पिछले 6 अक्टूबर से जब से आचार संहिता प्रभावी हुई है, तब से जिला प्रशासन शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लगातार प्रयासरत है और उसी प्रयास का नतीजा है कि संपूर्ण बिहार और शिवहर में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न हुए। किसी प्रकार पूरे बिहार में किसी प्रकार के रिपोल की अनुशंसा सीओ ऑफिस ने ना ही इलेक्शन कमीशन ने की है, ना ही सीओ ऑफिस ने की है। सभी ऑब्जर्वर्स जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त थे, उन्होंने भी सर्टिफाई किया है कि संपूर्ण मतदान प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और एक शांतिपूर्ण माहौल में पूरी की गई है। शिवहर जिला में लगभग 1.5 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 22 शिवहर और 30 बेलसंड का अंश। इस वर्ष हमने सभी वर्ग के मतदाताओं का सभी वर्ग के मतदाताओं ने चुनाव में भरपूर भाग लिया। उसी का नतीजा था कि एक ऐतिहासिक टर्नआउट देखने को मिला। पूर्व में भी हम लोग प्रेस वार्ता करते रहे हैं। आपको पुनः पुनरावृत्ति के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 15 अभ्यर्थियों ने नामांकन भरा था 22 शिवहर विधानसभा के लिए। मंडल पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी शिवहर ने 3 नॉमिनेशंस को रिजेक्ट किया था, 1 नॉमिनेशन विड्रॉ हुआ था। इस प्रकार कुल 11 अभ्यर्थियों के बीच यह चुनाव लड़ा गया। मतदाता सूची में कुल 3,04,871 मतदाता सम्मिलित हुए और उसमें से 2,09,509 वोटर्स मतदान के दिवस पर बूथ पर उपस्थित हुए। 599 मतपत्र पोस्टल बैलेट के माध्यम से प्राप्त हुए। एसेंशियली वह व्यक्ति जो सर्विस वोटर्स हैं या जो इलेक्शन कार्य में प्रतिनियुक्ति की वजह से अपना मत बूथ पर जाकर नहीं दे सकते हैं, उनको मतपत्र के माध्यम से, बैलेट पेपर के माध्यम से उनके मत को प्राप्त किया गया। कुल इस प्रकार 2,10,143 टोटल वोट्स प्राप्त हुए। छोटा सा मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। कोई किसी प्रकार का टेस्ट वोट, प्रॉक्सी वोट जिसमें नहीं टर्न अप हुआ। रिपोल की कोई अनुशंसा कमीशन ने नहीं की है, इसलिए रिपोल का कोई तिथि नहीं है। 14 नवंबर को काउंटिंग महात्मा गांधी नगर भवन में संपन्न हुई और उस काउंटिंग का नतीजा है सभी अभ्यर्थियों के मतों की संख्या का मैं आपको सूचना दे दूं। श्वेता गुप्ता जो प्रथम स्थान पर रही और निर्वाचित घोषित हुई, उनको 97,269 वोट्स प्राप्त हुए। द्वितीय नंबर पर नवनीत कुमार, उनको 65,871 मत प्राप्त हुए। तीसरे नंबर पर मोहम्मद शरफुद्दीन, उनको 16,469 मत प्राप्त हुए। चौथे नंबर पर नीरज सिंह, उनको 13,952 मत प्राप्त हुए। पांचवें नंबर पर विजय चंद्र झा, उन्हें 4,466 मत प्राप्त हुए। छठे नंबर पर संजय संघर्ष, उन्हें 1,489 वोट प्राप्त हुए। सातवें नंबर पर अरविंद कुमार, उनको 1,464 वोट प्राप्त हुए। आठवें नंबर पर प्रकाश कुमार, उन्हें 1,363 मत प्राप्त हुए। 9वें नंबर पर अनीश कुमार, उन्हें 1,100 मत प्राप्त हुए। पुरुषोत्तम कुमार जी, उन्हें 1,024 मत प्राप्त हुए और ममता कुमारी को 802 मत प्राप्त हुए। शेष मत नोटा को प्राप्त हुए और इस प्रकार निर्वाची पदाधिकारी सह मंडल पदाधिकारी शिवहर ने क्रम संख्या 1 पर श्वेता गुप्ता, उनको निर्वाचित घोषित किया और उसका प्रमाण पत्र कमीशन भेज दिया। इसी के निर्वाचन प्रमाण पत्र देने के साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण हुई। उसके अतिरिक्त 2 दिन आदर्श आचार संहिता किसी प्रकार की रिपोल या विधि व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए 2 दिन कमीशन ने और किया है। आज आदर्श आचार संहिता समाप्त होते ही जिले में लागू निषेधाज्ञा समाप्त हो जाएगी।
जो भी बंधेज लगाए गए थे जनता पर और रैलीज पे, वो सभी समाप्त हो जाएंगे। सामान्य ढंग से सब जीवन यापन कर सकते हैं। वैसे भी कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता के बहुत ही कम मामले आए और लोगों का, कमीशन का विशेष प्रयास रहता है कि आदर्श आचार संहिता से आम लोगों का जनजीवन में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं आए। रूल्स की अनभिज्ञता की वजह से, नियमों की अनभिज्ञता की वजह से कुछ लोगों को ज़रूर कठिनाई हुई, जिनके पास से अधिक मात्रा में, सीमा से अधिक कैश कैरी करने की वजह से उनको टेम्पररी सीज किया, पर उसका भी निवारण सीओ जिला परिषद डीडीसी साहब की अध्यक्षता में जो बनी सकती, उन्होंने भी उनकी सभी समस्याओं का निवारण कर दिया। तत्पश्चात पूरी प्रक्रिया में सम्मिलित सभी मतदान कर्मियों का, सभी कोषांगों के नोडल्स का, सभी कोषांग के कर्मियों का, सभी कोषांग के वरीय प्रभारियों का और पुलिस प्रशासन और इस मतदान प्रक्रिया में प्रतिनियुक्त केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का, सभी का मैं जिला निर्वाचन पदाधिकारी शिवहर, जिला निर्वाचन अधिकारी शिवहर, आप सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आप सभी के सम्मिलित सामूहिक